ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार का दिन और जैसा कि हम जानते हैं शुक्रवार को हमारे एक विशेष क्रम चल रहा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक अमूर्त चिंतन पर आधारित एक श्रृंखला बहुत सुंदर तरीके से चल रही है। हम आत्मवादी लोग हैं, आत्मा को मानते हैं, आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और आत्मशुद्धि का जो मार्ग है वही धर्म है। तो आत्मशुद्धि की बात जब हम करते हैं तो हमें ये जानना होगा कि आत्मा की शुद्धि कैसे होती है, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। और जैन धर्म में इसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा ही आत्मशुद्धि का मार्ग है। उसमें और भी हम साधन बताते हैं साथ में, त्याग, तपस्या, ध्यान, ये सब हमारे निर्जरा के मार्ग हैं। तो पिछले सप्ताह हमने संवर क्या, इसके बारे में जाना। संवर जो हमारे कर्म के जो परमाणु हमारे आत्मा से चिपकते हैं वो उनका द्वार को बंद कर देना संवर करने के बाद निर्जरा कितनी आवश्यक है ये बात आज हम समझेंगे। निर्जरा सफाई, शुद्धि करनी है तो शुद्धि हम कैसे करें और क्यों करें, इसके लिए हमें जो भी मार्ग अपनाने होंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो निर्जरा का महत्व क्या है इस बात को आज हम समझेंगे। तो हमारे साथ मंजू जी शिपानी हमारी प्रशिक्षक कोलकाता से जुड़ चुकी है। मैं मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप हमारा आज का जो सेशन है निर्जरा, आज का टॉपिक है निर्जरा। तो निर्जरा की भावना और अनुप्रेक्षा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। आराध्य के चरणों में वंदन, परीक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को ओम अरहम जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीपावली की शुभकामना, हैप्पी दीपावली। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज का हमारा विषय निर्जरा। दीपावली भगवान महावीर का भी निर्वाण दिवस, जिन्होंने अपने समस्त कर्मों को क्षय करके मोक्ष का वर्ण किया, और हम सब की भी आत्यंतिक यानी जो अंतिम जिसको कहते हैं, हमारी भी अंतिम अभिलाषा क्या है, हम भी कर्म रूपी शत्रुओं का समस्त समूल नाश करके मोक्ष पद का वर्ण करें, है ना। तो ये तभी संभव है जब निर्जरा हो। कर्मों की निर्जरा यानी कर्मों का आत्मा से बिल्कुल झड़ जाना, अलग हो जाना। तो हमने आश्रव जाना था कि कर्म आते कैसे हैं, हमने संवर जाना कि कर्म को रोकना कैसे है, हमने द्वार को भी बंद कर दिया, लेकिन भीतर जो पहले से ही भरे हुए हैं उनको भी तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उनको नहीं हटाते हैं तो क्या होगा, वो द्वार फिर भी खुल सकते हैं। अगर उनका जोर बढ़ गया तो ऐसा नहीं है कि द्वार नहीं खुलेंगे, फिर द्वार खुल जाएंगे, फिर वही कार्य, फिर वही चक्र। तो जो भीतर रहे हुए कर्म है उनको हमें कैसे निकालना है, इसका मार्ग है निर्जरा। निर्जरा यानी जो अवशिष्ट कर्म है उनको समूल नष्ट कर देना, समूल आत्मा से हटा देना, ये इसका उपाय है निर्जरा। तो निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक है सकाम निर्जरा, एक है अकाम निर्जरा। जो कर्म आत्मा से चिपके हुए हैं वो निश्चित ही झड़ेंगे, क्योंकि हमारा अस्तित्व कर्म नहीं है, वो विजाती है, उनका संबंध हुआ है। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं, हमने सबसे पहले क्या जाना था, अनित्य, कि ये कर्म भी अनित्य है और निश्चित आत्मा से अलग होंगे, क्योंकि ये मेरा अस्तित्व नहीं। तो कर्म अलग हो रहे हैं, कर्म अपने आप भी अलग होते हैं। जब वो चिपकते हैं तो उनकी एक निश्चित अवधि तय हो जाती है, टाइम पीरियड, कि इतने दिन तक ही ये आत्मा से चिपकेंगे, क्योंकि ये बाहरी है, मेहमान है, इनको जाना है, तो ये स्वतः ही जाएंगे, ये भी निश्चित है। लेकिन ये जब जाते हैं ना, तब कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाते हैं, यानी अपना प्रभाव दिखाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, और फिर हम नए कर्मों का बंद कर लेते हैं। जब तक हम क्या द्वार खुले हुए हैं, हम फिर कर्मों का बंद कर लेते हैं। तो कर्म अपने आप भी जाते हैं बिना किसी प्रयास के, क्योंकि उनका टाइम पीरियड फिक्स है। तो ऐसे कर्म जो हमारी आत्मा से अलग होते हैं वो क्या है, अकाम निर्जरा, यानी हमने उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, वो उनका स्वभाव था, वो स्वतः चले गए। एक मेहमान आए, वो टिके हुए थे, उनको जाना था क्योंकि वो उनका घर नहीं, तो वो स्वयं चले गए। लेकिन हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा इन अनचाहे मेहमानों को कैसे भगाएं, इसको कहेंगे हम सकाम। यानी हमारे पुरुषार्थ के द्वारा कर्मों को, उनका समय हो या नहीं हो, हमें उन्हें हटाना है, इसको हम कहते हैं सकाम निर्जरा। तो जैसे एक उदाहरण से बताऊं कि एक तालाब था जिसमें पानी आ रहा था, हमने उस तालाब को बंद कर दिया, पानी का आना था आश्रव, द्वार खुले थे, हमने उन द्वारों को बंद कर दिया, यानी संवरा और पानी तालाब में नहीं आ रहा। लेकिन जो ऑलरेडी पानी है उसको मुझे कैसे हटाना है, तो देखिए स्वतः ही वो पानी कैसे कम होता रहता है, सूर्य के प्रकाश की गर्मी है ना, उस गर्मी से मान लीजिए ऊपर का पानी सूख रहा है, धीरे धीरे भाप बन रहा है, और एक दिन वो चला जाए। लेकिन बात यह है कि जो सकाम निर्जरा है वो सबकी होती है, चाहे वो मिथ्यात्वी है, चाहे वो सम्यक, यानी जो धूप से पानी तालाब में सूख रहा है, वो हमें लग रहा है ऊपर से सूख रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमने द्वार बंद कर रखे हैं। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है, हमें सम्यक्त्व नहीं है और हम मिथ्यात्वी हैं, तो क्या होगा, इट मीन्स हमने कुछ समय के लिए हमने रोक के रखा हुआ है, लेकिन फिर उनके जो भीतर के जो अंतः स्थल है वहां से वापिस क्या है, वापिस हमारा पानी आएगा ही, क्योंकि हम नहीं जान रहे हैं, हमें सच्चाई नहीं पता, हमने बस टेम्पररी इलाज कर लिया कि हाँ ठीक है, हमने देखा किया, और हमने बस भीतर में हमने उस चीज को स्वीकार नहीं किया, यानी अभी तक हम मिथ्यात्व हैं, हमें सच सच पूरा ज्ञान ही नहीं है।
बस ये ऊपर से हमने सूखते हुए देखा तो हमें लगा कि ठीक है, सूख रहा है ऊपर से और ये हमारे कर्म कम हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। तो जो कर्मों के बंध का मूल कारण है वो है मिथ्या। वो अगर मौजूद है तो पानी भले ही ऊपर से सूख रहा हो, लेकिन वो तालाब कभी पूरा नहीं सूखेगा। और अगर सम्यक्त्वी भी है तो अगर आप सूर्य के भरोसे हो तो तालाब सूखने में अनंत काल लग जाएगा। तो हम अगर सकाम निर्जरा किसको कहते हैं, कि जो निर्जरा के 12 भेद यानी तप के जो 12 भेद बताए गए हैं, उस तप की आराधना का मतलब हुआ कि हमने सूर्य के ताप से जो झड़ रहे हैं वो झड़ ही रहे हैं, लेकिन हमने उलीच उलीच करके यानी मग बाल्टी से भर भर के पानी को बाहर डाल दिया, और ऐसा करने से जल्द ही वो तालाब पूरा सूख जाएगा। तो ये जो सकाम निर्जरा है, अपने पुरुषार्थ के द्वारा हमें जो निर्जरा करनी है, उसके 12 भेद बताए गए हैं, जो तपस्या के 12 भेद, यानी अनशन, जिसमें 6 बाह्य तप है, 6 आंतरिक तप। बाह्य तप है वो हमें पात्र बनाते हैं, आंतरिक तप। बाहर के तप का मतलब है जो ये बाहर की तरफ जा रही है, जो हमारी चेतना, उसको समेट लेना। तो बाह्य भेद के 6 प्रकार जो बताए गए वो है अनशन, खाने का संयम, स्वेच्छा से संयम हर चीज का। ये जो बाहर इंद्रियों के द्वारा जो हम हर वक्त बाहर के संसार से जुड़े हुए हैं, इन इंद्रियों को वश में करके इनको भीतर की ओर ले जाना, ये इंद्रियां ही हमारी ज्ञान का मार्ग है। और सम्यक यानी ज्ञान करना। जो चेतना बाहर की तरफ दौड़ रही है, बाहर के संसार से जुड़ी हुई है, बाहर का ज्ञान अर्जित कर रही है, बाहर के सारे आचार विचार को जान रही है, उन इंद्रियों को संयमित करके उनको भीतर की ओर मोड़ देना, ये है बाहरी तप का उद्देश्य, जिसमें अनशन यानी हम उपवास, जैसे 1 दिन से लेके हम 6 महीने तक का तप कर सकते हैं। उनोदरी, स्वेच्छा से खाने का, उनोदरी केवल खाने का ही नहीं, हमारी हर इंद्रियों को संयम करना। देख रहे हो, लालचवश ज्यादा नहीं, सुनने का, देखने का, खाने का, सूंघने का, हर चीज का संयम, हर इंद्रियों को संयमित कर लेना। उनोदरी, रस परित्याग, रस का परित्याग, इंद्रियों के विषयों में जो रस है हमारा, उसका त्याग करना। यानी मैं बाह्य तप की बात कहूं तो हमें अपने आचार विचार में संयम ले आना। उनोदरी, रस परित्याग, भिक्षाचरी, प्रतिसंलीनता यानी इंद्रियों के विषयों को सीमित करके भीतर की ओर ले जाना, ये हमारे बाह्य तप। भीतर के तप में विनय, पेयावृत्य, सेवा, साधर्मिक की सेवा, बिल्कुल अनासक्त भाव से सेवा करना, कुछ कामना न करना सेवा के लिए, स्वाध्याय, ध्यान, व्यत्युत्सर्ग, ये सब हमारे आंतरिक तप। इन तप से जिस चेतना को हम भीतर लाए हैं, अपने अंदर के प्रति हम जागृत होते हैं, जानते हैं, और ये अनुभव करते हैं कि मैं चेतना हूँ, शरीर नहीं। और ये हमारी निर्जरा का मूल आधार है कि हम जाने कि हमारा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं, क्या हो सकता हूं। ये हमारा बेसिक यानी स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे अध्यात्म जगत में प्रवेश करना, मोक्ष मार्ग की ओर प्रस्थान करने का। तो जैसे कि हमने आश्रव जाना कि मिथ्यात्व आश्रव है पहला, उसी प्रकार हमने संवर भी क्या जाना, सम्यक्त्व पहला संवर। तो हम ये जाने कि हम सम्यक्त्वी हैं या नहीं, क्या पहचान है सम्यक्त्वी की। प्रश्न उठेगा बार बार जब मैं सम्यक्त्व कह रही हूँ कि मोक्ष मार्ग की पहली शर्त है सम्यक्त्वी होना, तो सम्यक्त्व हम सम्यक्त्वी हैं या नहीं, इसकी पहचान कैसे होगी। तो हमारे जैन धर्म में उसके 5 लक्षण बताए गए हैं। अगर आप में ये 5 लक्षण हैं तो आप जानिए कि आप सम्यक्त्वी हैं, जिसमें पहला बताया गया सम के 2 अर्थ हुए। पहला अर्थ कि हमारे कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ ये बिल्कुल मंद हो। शम यानी हमारा जो कषाय है वो कम हो, ये सम्यक्त्वी की पहचान है। और सम का दूसरा अर्थ हुआ
समभाव, समता की आराधना, जीव जीव को समान समझना। क्या हम ये समझते हैं कि जैसी आत्मा मेरी है, जैसा सुख दुख मैं अनुभव कर रहा हूँ, वो प्रत्येक छोटे से छोटा जीव भी कर रहा है, चाहे वो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है या वनस्पति है, इन सूक्ष्म जीवों में भी वही चेतना है। हमारे आचारांक सूत्र का पहला अध्ययन ही यही है, जो हमें ये बताता है कि जो ये सूक्ष्म या केंद्रीय जीव हैं, उनको भी वैसे ही दुख तकलीफ पीड़ा होती है जैसे हमें हो रही है। तो सब जीवों को समान समझ। दूसरा सम्यक्त्व का लक्षण है संवेग, यानी इस संसार के प्रति वैराग्य भावना। जब तक इस संसार से प्रेम है, इसी में घूमते रहेंगे। जिस दिन इसके प्रति वैराग्य आ जाएगा, उस दिन ऊपर के द्वार खुले हैं। तो संवेग यानी मोक्ष के प्रति हमारी अभिलाषा होना, इस संसार के प्रति विरक्ति। ऐसा गुण क्या आप में है, ऐसा लक्षण। तीसरा है निर्वेद। निर्वेद का अर्थ हो रहा है कि जो आरंभ परिग्रह में हम उलझे हुए, संसार के भोग विलास में जो हम लिप्त है, उसके प्रति हमारी उदासीन भावना होना, केवल कर्तव्य बुद्धि से जीना कि ये मेरी ड्यूटी है, इट्स माय ड्यूटी। उन भोगों के प्रति आसक्त न होना, इसको कहते हैं निर्वेद। क्या आप में ऐसी भावना हुई है पैदा? चौथा है अनुकंपा। अनुकंपा यानी दूसरे जीवों के प्रति करुणा की भावना। हर जीव को हम के प्रति हमारी करुणा हो। कोई जीव दुखी है तो ये नहीं कि ये अपने कर्मों से दुखी है, ये जान। ठीक है, हम हर एक को सुखी नहीं बना सकते, हर जीव अपने ही कर्मों का भोग रहा है, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति करुणा अवश्य होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अज्ञानी है, दुख में है, दरिद्रता में है, तो उसके प्रति हमारे भीतर अनुकंपा, करुणा भाव होना चाहिए, न कि उपेक्षा भाव, न कि क्रूरता का भाव कि वो जाने उसके कर्म है, जैसा करेगा भरेगा, बिल्कुल जैसा करेगा भरेगा। लेकिन हमारे भीतर कैसे भाव होने चाहिए उसके प्रति? करुणा की, अनुकंपा की, दया। क्या आप में ऐसे लक्षण हैं? तो आप सम्यक्त्वी हैं। पांचवा है आस्था। आस्था यानी जिन धर्म के प्रति आस्था, केवल प्ररूपित धर्म के प्रति आस्था। केवलियों ने जो धर्म बताया, और धर्म का क्या लक्षण बताया? धम्मो मंगल मुख्यठम अहिंसा संयमो तबो। धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा धर्म? जो अहिंसा, संयम और तप प्रधान है। तो सही धर्म की क्या पहचान है? जिसमें अहिंसा है, संयम है, तप। अहिंसा यानी समस्त जीवों को समान समझना, शारीरिक, मानसिक और वाचिक तीनों प्रकार की हिंसाओं का संयम करना, और उनको कोशिश करना एक समय ऐसा हमारे जीवन में आए कि हम संपूर्ण उनका त्याग कर सकें। 3 करण 3 योग से, यानी हम साधु जीवन स्वीकार कर सकें। जिसको कहते हैं ना, जो श्रावक है उसके 3 मनोरथ हैं। वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह का त्याग करूंगी। वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग करके संयम पथ को स्वीकार करूंगी। तीसरा, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं अंत समय में संथारा संलेहना करके पंडित मरण को प्राप्त होंगी। तो ये जो 3 मनोरथ हैं, ये हमारे भव भ्रमण को मिटाने वाले हैं। तो ये तो ही कि सम्यक्त्वी कौन, हम स्वयं की पहचान करें। व्यवहारिक दृष्टि से हम किसी भी, हो सकता है बहुत लोग इस तरह से हमें दिखें, लेकिन आंतरिक दृष्टि से हम स्वयं जानते हैं कि क्या हम ऐसे हैं, या हमने केवल ऊपर से दिखाया हुआ। कहते 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, और जो सिद्ध आत्मा है उसके भी 8 गुण बताए गए। एक एक कर्म का संपूर्ण क्षय होता है, और आत्मा का एक एक गुण प्रकट होता है। तो हमारे जो 8 कर्म है उसमें 4 घाती, यानी वो कर्म है जो आत्मा के गुणों को नष्ट करते हैं। उन 4 कर्मों का समूल नष्ट हो जाना केवल ज्ञान प्राप्त करना है। मनुष्य केवली कब बनता है? जब उन 4 घाती कर्मों को नष्ट कर देता है। और उन 4 घाती कर्मों को नष्ट करने से आत्मा के 4 गुण प्रकट होते हैं। कौन कौन से?
पहला हमारा कर्म, अगर मैं कहूँ ज्ञानावरणीय, ज्ञान को ढकना। जब ये कर्म समूल नष्ट होता है तो आत्मा का जो गुण प्रकट होता है वो है अनंत ज्ञान। दूसरा कर्म है दर्शनावरणीय। वो कर्म जब समूल नष्ट होता है तो आत्मा का कौन सा गुण प्रकट होता है? अनंत दर्शन। तीसरा है अनंत शक्ति। आत्मा का गुण है अनंत शक्ति। वो कब प्रकट होता है? जब हमारा अंतराय कर्म समूल नष्ट हो जाता है, तब हमारा जो गुण प्रकट होता है वो है अनंत शक्ति। और उन तीनों गुणों के प्रकट होने का जो मूल है, हमारा सबसे जो राजा जिसको कहते हैं ना, जो सबसे प्रमुख हमारा है कर्म, वो कर्म हटता है। हालांकि ये चारों कर्म एक ही साथ हटते हैं, लेकिन हम जो जिस सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं, हमें ऐसा सम्यक्त्व प्राप्त हो जो हमारा कभी न जाए, कभी न जाए। हम सम्यक्त्व हमें प्राप्त होता है, फिर वो मिथ्यात्व बन जाता है। सम्यक्त्व मिथ्यात्व है, इसमें हम इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो हमें ऐसा सम्यक्त्व प्राप्त हो जो हमारा कभी नष्ट न हो। तो सम्यक्त्व को जो कर्म बाधित करता है वो है मोहनीय, जिसके वशीभूत हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष सतत चलते रहते हैं। कहते हैं ना, जैन दर्शन की आराधना का सिर्फ एक लक्ष्य है, राग द्वेष मुक्त हो जाना। तो ये राग द्वेष की जो जड़ है वो है मोहनीय कर्म। और ये जब समूल नष्ट होता है तब प्रकट होता है छायिक सम्यक्त्व, ऐसा सम्यक्त्व जो कभी नष्ट नहीं होगा। और जब ये सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है तो मोक्ष में हमारी सीट रिजर्व हो जाती है। वो रिजर्वेशन जो एकदम पक्का है, जिससे कैंसिल करवाने होगा भी नहीं, आप चाहोगे तो भी होना ही नहीं है, वो निश्चित है, हमारी सीट रिजर्व होगी। तो ये जब नष्ट होता है मोहनीय कर्म, तब हमें मिलता है छायिक सम्यक्त्व। ये चार घाती कर्म है, जब ये समूल नष्ट हो जाते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और छायिक सम्यक्त्व, ऐसा सम्यक्त्व जो कभी नहीं जाएगा, मनुष्य को मिल जाता है। और मनुष्य को ही एकमात्र ये संभव है, किसी और जीव में नहीं। बाकी जो चार कर्म है वो सिद्ध आत्मा के गुण है। ये चार केवली चार जब नष्ट हुए समूल, हमें केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो गया, जो मोक्ष की पहली स्तर। बाकी जो चार कर्म बचते हैं वो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। और वो क्या होगा, जब केवल ज्ञान हो गया तो शरीर हमारा इसी भाव में, वो चारों कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। वो चारों कर्म तब तक है जब तक हमारा आयुष्य कर्म। तो इसमें पहला क्या है? नाम कर्म। नाम कर्म जब हट जाता है समूल, तो नाम कर्म से हमें ये शरीर मिल रहा है, यानी मूर्तिक रूपी है। जब ये नाम कर्म समूल नष्ट हो जाएगा, हम क्या हो जाएंगे? अमूर्तिक। कोई हमारा शेप नहीं, आत्मा का कोई शेप नहीं, कोई शरीर, है ना, अमूर्तिक। उसके बाद है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म यानी ऊंच या नीच। लेकिन आत्मा क्या होती है? न लघु न गुरु, न छोटी न बड़ी। गोत्र कर्म जब समूल नष्ट हो जाएगा, आत्मा का जो गुण प्रकट होगा, जो सिद्ध आत्मा में होगा, अगुरु लघु, न छोटी न बड़ी। ठीक है ना? उसके बाद आ जाता है हमारा आयुष। आयुष कर्म, हम अशरीरी हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो हम कुछ भी नहीं। और नाम, गोत्र, उसके बाद वेदनीय कर्म, अनंत सुख की जो प्राप्ति होगी। हम कहते हैं सिद्ध आत्मा अनंत सुख में है, कोई दुख नहीं। तो वेदनीय कर्म वो जब समूल नष्ट हो जाता है, तब हमें क्या प्राप्त होता है? अनंत सुख। जब तक शरीर है, हम कहते हैं केवली भगवान के भी साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। वेदनीय दो प्रकार के, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। लेकिन जब केवल ज्ञान, केवल दर्शन के बाद दुख नहीं, दुखों का नाश हो गया, लेकिन अनंत सुख भी नहीं। अनंत सुख उस कर्म के समूल नष्ट होने से मिलेगा। अव्याबाद सुख जो कभी नष्ट नहीं होगा, वो है वेदनीय कर्म से। तो इस प्रकार आत्मा के 8 गुण 8 कर्मों के नष्ट होने से हमें प्राप्त होते हैं। तो आज हम जब निर्जरा की अनुप्रेक्षा करेंगे, तो हमने 8 कर्मों को जाना, 8 कर्मों के क्षय से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है ये हमने जाना। तो आज हम अनुप्रेक्षा में ये भावना करेंगे
जो सबसे पहला सम्यक्त्व की जो मैंने बात की कि कैसे हमें सम्यक्त्व प्राप्त हो, कैसे हमें छायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो, ऐसा सम्यक्त्व जो हमारा कभी नष्ट न हो, जो मूल आधार है केवल ज्ञान केवल दर्शन का। तो आज हम निर्जरा की अनुप्रेक्षा करेंगे और भावना भी करेंगे कि हमारी सतत कर्मों की हम सकाम निर्जरा करें। आज हम ध्यान करेंगे। ध्यान क्या है? जो तपस्या के 12 भेद हैं, निर्जरा के 12 भेद हैं, उनमें से एक। तो ध्यान संवर भी है और निर्जरा, इसका अनुभव आज हम करेंगे अपने ध्यान के प्रयोग में। तो सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। वीतराग मुद्रा। आज हमें वीतरागता की ओर प्रस्थान करना है। वीतराग मुद्रा। वज्रासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी। आंखें कोमलता से बंद। श्वास मन मन महाप्राण ध्वनि। श्वास भरेंगे, 5 बार प्रयोग करेंगे। शांत कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर रखें। कोई हलन चलन नहीं। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। पैर से लेकर सिर तक पूरी जागरूकता के साथ
एक एक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। जैसे जैसे शरीर शिथिल होता जाएगा, हल्का होता चला जाएगा, हल्का हल्का और हल्का। शरीर की पकड़ छूटती जा रही है, छूटती जा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कहीं कोई अकड़न जकड़न या खिंचाव न रहे। शिथिल 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 होता जा रहा है। हो रहा। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, हो गया। एक बार पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर का अवलोकन करें। पूरी जागरूकता के साथ। कहीं कोई अकड़न जकड़न न रहे। देखें, पूरे शरीर को देखें। श्वास की गति को सूक्ष्म करें, कि बिल्कुल सूक्ष्म। श्वास का प्रकंपन शरीर पे महसूस ही न हो। श्वास की गति इतनी मंद करें। चित्त को पैर के अंगूठे पर ले जाएं। वहां होने वाली प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। अंगूठा, अंगुलियां नीचे से ऊपर धीरे धीरे चित्त की यात्रा करें। वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। पूरे शरीर में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। केवल प्रकंपन ही प्रकंपन। भेद विज्ञान का अनुभव करें। न मैं शरीर हूं, ना ही विचार, ना ही प्रकंपन। मैं इन सब से भिन्न हूं। शरीर, विचार, प्रकंपन
ये सब दृश्य हैं और मैं दृष्टा। मैं केवल इन्हें देखने वाला और जानने वाला। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप। कर्मों के कारण मैंने ये शरीर धारण किया है। सुख दुख रूपी इस संसार में परिभ्रमण कर रही हूँ। मुझे इन कर्मों का समूल नाश करके अपने शुद्ध स्वरूप चैतन्य को प्राप्त करना। पूरी तन्मयता, एकाग्रता और जागरूकता के साथ ये भावना करें। कर्मों के कारण मैं इस सुख दुख रूपी संसार में परिभ्रमण कर इन कर्मों का समूल नाश करके मुझे अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को प्राप्त करना। पूरी जागरूकता से अपने आप को भावित कर, अपने संकल्प को अपने अवचेतन मन तक अनुचिंतन करें। अहिंसा, संयम और तप मोक्ष मार्ग के 3 उत्कृष्ट साधन हैं। इनकी आराधना के द्वारा मैं कर्मों को समूल नष्ट कर सकती हूँ। मैं अपने जीवन में अहिंसा, संयम और तप की आराधना करके अपने मोक्ष रूपी अंतिम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करूंगी, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। कर्मों की निर्जरा का एकमात्र उपाय अहिंसा, संयम और तप की आराधना। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक
तप की आराधना। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। तीन बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए सभी मेरे साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जान, सिद्धे शरणं पवज्जान, साहु शरणं पवज्जान, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जान। सत्य को वंदन। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण हम करेंगे। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से